जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न संख्या 10वें का हल कराऊंगा। कह रहा दर्शाइए कि A1 A2 डॉट डॉट AN से एक AP बनाती है यदि AN नीचे दिए हुए अनुसार परिभाषित है, अर्थात AN बराबर 3+4N और दूसरा में दिया AN बराबर 9-5N। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हल दिया है और एस 15 पदों का योग ज्ञात करना है दोनों में। तो पहला हल के माना n बराबर 1 2 3 ए एन 3+4N दिया है। अब AN के वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास आएगा 7। और इसी प्रकार AN बराबर 3+4N दिया है यहाँ पर। अब 2 रखेंगे n का वैल्यू तो हमारे पास आएगा 11। और इसी प्रकार AN बराबर दिया है 3+4N, तो 4 × N की मान 3 रखेंगे तो हमारे पास A3 का मान आएगा 3+4 = 12। तो A3 का मान आएगा हमारे पास 12×3 = 15। तो हम लिखेंगे AP एक प्राप्त हो गया, एक AP बनाती है। जो AP का मान क्या आ रहा है हमारे पास, पहले 7 11 15। तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद यानी कि A का मान हमारे पास 7 आ गया, D का मान A2 A1 करेंगे तो हमारे पास आएगा A2 का मान है 11 - 7 बराबर आ जाएगा हमारे पास 4, यानी कि D का मान आ जाएगा हमारे पास 4। तो A का मान है अब आपको आ रहा है 15, प्रथम 15 पदों का योग यानी कि S15 ज्ञात करें। तो S15 लिखेंगे, S15 का मान N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस ब्रैकेट में N-1 इंटू D। यही फार्मूला होता है S15। N का मान 15 दिया है तो 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू A का मान हमारे पास 7 प्लस और 15 में से 1 जाएगा तो 14 और D का मान हमारे पास है 4 ब्रैकेट बंद। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा हमारा। अभी पहले का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो लिखेंगे S15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 7 दूना का 14 प्लस 14 चौको 56, 14 चौको 56। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 56। तो 56 और S15 बराबर आ जाएगा 15/2 और 56 और 14 जोड़ेंगे तो 6 4 10 का 0, 5 1 6 1 7, 70 आ जाएगा। तो 35 दूना का 70। अब यहाँ S15 का मान आ गया 15 × 35। अब इसे गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही S15 का मान हो जाएगा पहले वाले का। तो गुणा कर लेते हैं, 5 5 25 का 5 हाथ में लगा 2, तो 15 और 5 करने 5, 15 5 20 2 22 का 2 और 3 करने 3 2 5। तो S15 का मान आ जाएगा हमारे पास 525। यही आंसर है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हल कर लेते हैं, लिखेंगे दूसरा हल तो कर माना, इसमें भी मानेंगे। माना N का मान 1 2 3 रखने पर एक AP बनाती है, एक AP बन जाएगा। उस AP से A और D का मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद S15 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए AN बराबर दिया है हमारे पास 9 - 5N, 9 - 5 है। तो एक N का जगह पर 1 रखेंगे और इसके 9 और -5 × 1, A1 हमारे पास आ जाए 9 - 5 करने 5। तो हमारे पास A1 का मान आ जाएगा 4। 5 9 में से माइनस का 5 जाएगा तो 4 आएगा। इसी प्रकार AN बराबर दिया है 9 - 5N, तो एक N की वैल्यू 2 रखेंगे तो N - 5 × 2, तो 10 में से 9 जाएगा तो माइनस का 1 हमारा आ जाएगा। इसी प्रकार AN बराबर दिया है 9 - 5N, तो A और N की वैल्यू 3 रखेंगे तो N की वैल्यू 3 रखेंगे तो 9 - 5 × 3, तो हमारे पास आ जाएगा 5 3 15, 15 में से 9 जाएगा तो -6। तो AP हमें प्राप्त होगा, AP प्राप्त होगा 4 - 1 और -6। यहाँ से A का मान आ गया 4, D का मान आ गया A2 - A1, A2 - A1, A2 का मान है -1 और A1 का मान है -4। तो 4 है और माइनस रहता है A2 - A-, तो हमारे पास है -5। तो D का मान आ गया। अब S15 का मान ज्ञात करिए। S15 का फार्मूला क्या होता है, 15/2, 15/2 यानी 15
और 2 इंटू ए का मान हमारे पास है 4 प्लस में n-1 यानी कि 14 और डी का मान है -5 ब्रैकेट बंद। अब देखिए यहाँ फार्मूला नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट मान पुट कर दिए। आपको मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। यहाँ फार्मूला लिखे हैं ना, ऊपर कहाँ यहाँ लिखे हैं तो, और यहाँ डायरेक्ट पुट कर दिए हैं ताकि थोड़ा जगह है तो इसमें अट जाए। तो 15/2 अब यहाँ हो जाएगा 14 हो जाएगा, और माइनस का 14×5 70, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ 14×5 70 हो गया। अब 70 में से कौन 14 चला जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 70 में से 14 चला जाएगा, 70 में से 14 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास? यहाँ 14 ही, 4 दूना 8 होगा। अरे वाह वाह, अरे गजब गजब, 4 दूना 8 होगा तो कैसे, थोड़ा सा गलती। 70 में से 8 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 62। तो S15 बराबर हमारे पास आ जाएगा 15/2 इंटू 62, माइनस का 62 बचेगा, जिन हमेशा बड़े वाला। अब यहाँ से काट देंगे तो 31 दूना का 62 माइनस 31 गुणे 15 करेंगे तो हमारे पास आएगा S15 का मान आ जाएगा, गुणा कर लेते हैं, 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5 और 5 ते 15, 5 ते 15 और 1 यहाँ 1, 5 ते 15 1 16, 16 का 6 और 1 यहाँ 3 और 16 का हासिल बचता है 1 4 और माइनस, तो हमारे पास 465 आंसर आ जाएगा। मुझे आशा कि आपको समझ में आ गया हो। बहुत आसानी से हमने आपको बता दिया और बहुत मजे बता दिया। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यहाँ लिख दिए थे आपको 14 जबकि 4 दूना 8 होना चाहिए। आपको समझ में आ गया, थोड़ा मिस्टेक हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। बाकी आपको बहुत आसानी से हमने समझा दिया और बहुत मजे समझा दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 11 के हल के साथ।